नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पुराने शहर के जामा मस्जिद के सामने आज जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए, जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले अपना एहतजाज दर्ज करवाया। कड़ी धूप में भी बड़े बुजुर्ग और नौजवान अपने हुकूक की लड़ाई के लिए हुकूमत के इस कानून का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से ये विरोध प्रदर्शन रैली रही। वहीं प्रदर्शन में शहर के काजी निसारुल्लाह, काजी मोहम्मद इरफानुल्लाह, मौलवी जमील, रिटायर्ड तहसीलदार जफ़र अहमद अमीन, मास्टर असलम, अफसार नासी, अखलाक हुसैन, हाफिज राशिद, मोहम्मद कासिब, अन्य समाज के जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। आपकी फतेह और नुसरत की, और घबराओ मत, कामयाबी मिलेगी। ये आप लोगों का, हमारा और पूरे इंडिया के मुसलमानों का टेम्पर चेक करने के लिए किया गया है। हमने ताकत कितनी बची है, हमारा टेम्परेचर कितना है, इसको चेक करने के लिए ये काम किया गया है। इसमें 107 जो धारा है वक्फ की, उसको हटा दिया गया है, उसको विस्तार कर दिया गया है। उसमें से वो धारा क्या है? वक्फ बाय नेचर। क्या है वक्फ बाय नेचर? इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए हमारे आबा और अजदाद को 1500 से लेकर के 2000 साल हो गए। छूने वाली नहीं है, लेकिन ये जालिम हुकूमत वक्त वक्त पर, मौका पर इस तरह के कानून पास करके, इस तरह के बिल लाके हमारे जज्बों को आजमाना चाहती है। लेकिन जरा और फरमाए कि मौत वक्त पर आती है, और ये मुसलमान जिस वक्त इनके यहाँ बच्चा पैदा होता है, जब मुसलमान के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसके काम में अजान दी जाती है, और अजान इस बात की गवाही होती है, इस बात का ऐलान होता है कि मुसलमान की जिंदगी अजान और जमात के दरमियान है, अजान और नमाज के दरमियान है। अजान के बाद बस जमात खड़ी होने का वक्त है। तो ये पैदा होते ही अपने आप को अपने रब्बुल इज्जत के हवाले कर चुके होते हैं कि जिंदगी भी देनी है और मौत भी देनी है, और इकरार कर देते हैं कि जिस वक्त तेरा बुलावा आ जाएगा, जिस वक्त तेरा हुक्म आ जाएगा, हम इस दुनिया से तेरा नाम लेकर और तेरी आवाज पर तेरे हवाले हो जाएंगे। जरा और फरमाइएगा, इस तरह के बिल पहले भी हुकूमत लाई है, लेकिन इस कौम मुस्लिम की मजबूती, मुस्तहकम और जाबाजी के आगे बिल वापस हुए हैं। इससे पहले भी तारीख में से वाक़यात गुजर चुके हैं। कोई आसान रातराश नहीं करनी, बल्कि मुश्किलात राह पर चक करके और हमें अपने तमाम हुकूक को हासिल करना है। हमारे वो हुकूक जो हमें संविधान के जरिए से दिए गए हैं, उनको जब भी पामाल किया जाए, चाहे वो वक्त के ताल्लुक से हो, चाहे वो हमारे मसाजिद में लाउड स्पीकर के ऐलान के ताल्लुक से हो, नमाज के ऐलान के ताल्लुक से हो, या हमारे मुस्लिम पर्सनल के अंदर किसी छेड़छाड़ के ताल्लुक से हो, हमारे हिजाब के ताल्लुक से हो, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी के ताल्लुक से हो, या कुरान मजीद की बेहुरमती के ताल्लुक से हो, जब भी शरीयत को, नामों से रिसालत को पामाल करने की कोशिश की जाएगी, हम इसी तरीके से खड़े होंगे और इसी तरीके से एहतजाज करेंगे, और हम हमारी जात से अपने आप के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपने नौजवानों के लिए जहां हम भलाई की बात सोचेंगे, वहां उसी तरीके से हमारे दूसरे लोगों के लिए, हमें चूंकि दीन के मानने वाले, दीन मुस्तफा के मानने वाले हैं, और हमें कभी ऐसा नहीं बताया गया कि किसी को तकलीफ पहुंचा करके खुद आराम में रहना चाहते हो। हम अपने आप भी आराम चाहते हैं और अपने पड़ोसी को भी आराम देना चाहते हैं, अपने दूसरे सोसाइटी के लोगों को भी आराम देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं चाहते कि हमारे तमाम हुकूक को सर्व कर लिया जाए और दूसरे जो उनके हुकूक है उनका हमारे पर थोप दिया जाए, या उन कवानीन को हमारे पर थोप दिया जाए जो शरई कानून से टकराते हो। कोई भी ऐसा कानून जो शरई कानून से टकराता हो, शरीयत जिस कानून को मानने की हमें इजाजत न देती हो, हम कतई तौर पर उसको नहीं मानेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।